बच्चों रियल एनालिसिस का ये चैप्टर नंबर था तुम्हारा, नंबर तो ध्यान नहीं क्या है जो भी है, 4, रायमन इंटीग्रल। और इसके अंदर हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहली वाली वीडियो में डाल चुके थे, थोड़ा सा फिर बता देता हूं मैं। देखिए पूरा चैप्टर एक क्लोज इंटरवल पर डिपेंड है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें कि इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्या बताया था। सपोज करिए हमारे सामने एक क्लोज इंटरवल दिया है, सिंपल सा क्लोज इंटरवल दिया मैंने 1 2। क्लोज इंटरवल रियल नंबरों के पॉइंटों का सेट होता है, लेकिन वे रियल नंबर जैसे मैंने इसमें लिखा है यहां पर 1 1 से बड़े और 2 2 से छोटे, यहां से यहां तक के सारे पॉइंट ए के अंदर है। पहले हम सीखते हैं पार्टीशन क्या होता है किसी क्लोज इंटरवल का। तो पहले हमने बताया था नकल पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है कि इसमें से तुम्हें कुछ पॉइंट नहीं लेने हैं इस इंटरवल के, लेकिन शर्त है पहला पॉइंट 1 से ही स्टार्ट करना, दूसरा पॉइंट इस 1 से बड़ा डालना, मान लीजिए 1.3 डाल दिया, उसके बाद इससे बड़ा डालना, मान लीजिए 1.6 डाल दिया, और लास्ट में 2 जरूर डालना। ठीक, तो ये इसका क्लोज इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन कहलाता है। ऐसे तुम इनफाइनाइट पार्टीशन बना सकते हो। फिलहाल हम यही पार्टीशन लेके चल रहे हैं। अब इस पार्टीशन के द्वारा हम छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे, उन्हें बोलते हैं सेगमेंट्स। जैसा हमने लिया 1 और 1.3, ये इसका एक सेगमेंट हुआ इस पार्टीशन का। दूसरा 1.3 से लेकर 1.6 तक, ये दूसरा सेगमेंट हुआ। I3 1.6 से लेकर 2 तक, ये तुम्हारा तीसरा सेगमेंट हुआ। 3 सेगमेंट हुए हैं, ठीक जी। तो इस पार्टीशन के 3 सेगमेंट हुए, इन्हें सेगमेंट बोलते हैं। अब इनकी होती है लंबाई, उसे दिखाते हैं डेल्टा एक्स, और 1 का मतलब होगा पहले वाला I1। इस सेगमेंट की लंबाई का मतलब क्या होगा, इसमें से इसे माइनस करना, 1.3 माइनस 1 कुल मिलाकर कितना जाएगा 0.1। तो इस सेगमेंट की लंबाई 0.1 है, 0.3 सॉरी 0.3। अगर पूछता है इस वाले सेगमेंट की लंबाई निकालिए, तो इसकी भी 0.3 है, और इस सेगमेंट की लंबाई निकालिए लास्ट वाले की, तो 0.4 है। तो इस तरह से हम अलग अलग सेगमेंटों की लंबाई निकाल सकते हैं। ये हमने कल बात की थी सेगमेंट की लंबाई की। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, कोई फंक्शन लूंगा मैं, मान लीजिए तुम्हें एक फंक्शन देता हूं मैं f(x = x + 1), ठीक। तो इस फंक्शन का हमें सुप्रीम ढूंढना है। अब सुप्रीम ढूंढते कैसे है किसी फंक्शन का, वो तो मैं बता रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिए, तो मैं x की वैल्यू ये वाली इस्तेमाल करनी है, पहले सेगमेंट वाली। मतलब fx की जो वैल्यू मैं x की जो वैल्यू भरनी है, तो मैं पहले सेगमेंट में भरनी है। I1 की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 1.3 तक, यहां तक। और उन पर देखना है कि फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी किस पॉइंट पर आएगी। तो सबसे बड़ी वो आएगी 1.3 पर, लेकिन कितनी आएगी, 2.3 आएगी। तो 2.3 इस फंक्शन का सुप्रीम कहलाएगा। सही है। तो फंक्शन का मैंने कल बताया था दोस्त पहले वाली वीडियो में कि सुप्रीम निकालते कैसे हैं। जिस भी तुम्हें इंटरवल में देखना है फंक्शन का सुप्रीम, तो बस एक्स की वैल्यू भरते जाइए और देखिए भाई किस पॉइंट पर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है। जो वैल्यू आ रही होगी फंक्शन की, वही उसका सुप्रीम कहलाता है, फंक्शन का सुप्रीम। ठीक है, इंटरवल का सुप्रीमम नहीं, फंक्शन का सुप्रीमम। तो यहां पर फंक्शन का सुप्रीमम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है तुम्हें, 1 मिनट के लिए मैं नाम रख देता हूं इसको, ये मैंने m1 लिख दिया। m1 कोई पूछने का क्या है, सुप्रीमम है f(x) का, किस इंटरवल में, इन I1 में। I1 का मतलब है I1 के अंदर की जो वैल्यू है वो सारी तुम्हें भरनी है इस फंक्शन के अंदर, और देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आएगी फंक्शन की। तो हमें पता है कि इस इंटरवल के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू 1.3 पे बनेगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.3 पर आएगी, लेकिन आएगी कितनी, 2.3। तो फंक्शन का सुप्रीमम जो हुआ इस इंटरवल के अनुसार वो 2.3 है, इसको मैंने m1 कहा। अब तुम्हें बताना है मुझे दूसरे सेगमेंट पर फंक्शन का सुप्रीमम किस पर जाएगा। सुप्रीमम निकालना है fx का I2 वाले पर, I2 वाले पर, बताइए किस पर जाएगा। या कैपिटल सुप्रीम कैपिटल M डाल देता हूं मैं, क्योंकि मैंने M डाले वहां पर M। बोलो किस पर जाएगा, 1.6 पर जाएगा। कितना जाएगा, 2.6 जाएगा। तो इसका सुप्रीमम ये हुआ। अब मैंने M3 डाल दिया, M3 का मतलब होगा सुप्रीमम fx का, लेकिन I3 पर। I3 का मतलब इस सेगमेंट पर। बताइए सबसे बड़ी वैल्यू किस पर जाएगी, 2 पर जाएगी। कितनी जाएगी, 3 जाएगी। तो 2 पर इसकी वैल्यू मिली 3, तो 3 इस फंक्शन का सुप्रीमम कहलाएगा, लेकिन इस सेगमेंट पर। समझ में आ गई। ऐसे ही होते हैं इनफिमम। इनफिमम का मतलब होता है यहाँ पर छोटी वैल्यू।
लेकिन ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था पहले वाली वीडियो में, सुप्रीमम का मतलब यहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू से मतलब समझ रहे हैं, लेकिन सुप्रीमम का मतलब मैक्सिमम वैल्यू से नहीं होता, क्योंकि हम सुप्रीमम पहले समझा चुके हैं, एक चैप्टर था रियल नंबर का उसके अंदर। लेकिन फिलहाल तुम इस चैप्टर में मान सकते हो कि यहाँ पर सुप्रीमम का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की, ठीक है, इसमें चल जाएगा तुक्का। अब बात करते हैं इन्फीमम की। इन्फीमम क्या होता है? इन्फीमम ऑफ एफ एक्स, और पहले सेगमेंट पे ही बताना है, I1 पर। ये रही फंक्शन की, देखो ये रहा इंटरवल I1 सेगमेंट, और इस सेगमेंट के अंदर जितनी भी एक्स की वैल्यू है वो सारी यहां भरो, और भरने पर देखो सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की किस पर आएगी, कितनी आएगी? सबसे छोटी वैल्यू 1 पर आएगी। कितनी आएगी? 2। तो 2 इस फंक्शन का इन्फीमम है पहले सेगमेंट पर। अब कोई पूछता है दूसरे सेगमेंट पर बताना फंक्शन का इन्फीमम कितना बैठेगा, तो दूसरे सेगमेंट पर सबसे छोटी जो वैल्यू आएगी 1.3 पर आएगी इस फंक्शन की। तो कितनी आएगी वो? 1.3 पर आएगी, 2.3। ये अब बताना है, ऐसे तुम्हें इन्फीमम बताना है मुझे इस फंक्शन का ही I3 पर, तो I3 पर कितना बैठ जाएगा? 1.6 पर आएगा। कितना आएगा? 2.6 आएगा। इस तरह से मैंने इस फंक्शन का हर सेगमेंट पर सुप्रीमम भी निकाल लिया है, इन्फीमम भी निकाल लिया है। अब एक नई डेफिनेशन बना रहे हैं हम, उसे बोलते हैं लोअर रिमेन सम। ऊपर लिखवाया है मैंने लोअर रिमेन सम, रिमेन को मैं सिंपल आर लिख दिया, सम। ये क्या चीज होती है? तुम्हें क्या करना है, जो भी तुमने पार्टीशन लिया है, जो भी पार्टीशन लिया है उस पार्टीशन के अकॉर्डिंग तुमने सेगमेंट बनाए होंगे। ये बना रखे सेगमेंट, कितने सेगमेंट बने थे इस पार्टीशन के अकॉर्डिंग? 3 सेगमेंट बने। हर सेगमेंट पर फंक्शन का, जो भी तुम्हें फंक्शन दी गई होगी उसका इन्फीमम निकालना है। इन्फीमम निकाल लिए रे, ये रे इन्फीमम। तो पहला सेगमेंट पकड़ो, उस पर फंक्शन का इन्फीमम लो, और उस सेगमेंट की लंबाई की मल्टीप्लाई कर दो, और ये काम सभी सेगमेंट पर करिए। अब दूसरे सेगमेंट पर फंक्शन का इन्फीमम लीजिए, इनटू में उस सेगमेंट की लंबाई की मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर तीसरा सेगमेंट उस पर इन्फीमम और सेगमेंट की लंबाई की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे को सम कर लीजिए, तो ये सम निकल के आएगा। इसे ही बोलते हैं इस फंक्शन का एफ एक्स का, क्या बोलेंगे इसे? लोअर रिमेन सम। लेकिन किस पार्टीशन के अनुसार? पी पार्टीशन के अनुसार, क्योंकि पार्टीशन तुमने चेंज कर दिया। अगर पार्टीशन यहां पर तुमने बदल दिया तो सेगमेंट चेंज हो जाएंगे, सेगमेंट चेंज हो जाएंगे तो फंक्शन के सुप्रीमम इन्फीमम भी चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि ये इसको संकेत भी ऐसे दिया गया है, एल, एल का मतलब लोअर, ठीक है, किस पार्टीशन के अनुसार? पी पार्टीशन के अनुसार। किस फंक्शन का? एफ का, तो इसे लिखते हैं एलपीएफ, क्योंकि ये चीज किस पर डिपेंड है? पार्टीशन पर और फंक्शन पर। फंक्शन बदल दोगे तो सुप्रीमम इन्फीमम बदल जाएंगे, ठीक है, और तुमने पार्टीशन चेंज कर दिया तो सेगमेंट चेंज हो जाएंगे, सेगमेंट चेंज हो जाएंगे तो उनकी लंबाई में भी असर पड़ जाएगा। तो इसलिए दो चीजों पर डिपेंड है, तो संकेत भी ऐसे ही बनाया गया इसका, एलपीएफ, ठीक है। बहुत से इसे समेशन में लिख देते हैं, समेशन, यहां पर एम आई और यहां पर लिख देते हैं डेल्टा एक्स आई। अगर जैसे मान लो इस क्वेश्चन के अनुसार जो एग्जांपल समझाई मैंने, आई की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 3 तक है, लेकिन इन जनरल आई की वैल्यू 1 to n चली जाएगी, अगर तुमने n टुकड़े करे हैं तो उसके, सही है। तो यही डेफिनेशन हमने सही रूप में यहां पे लिखवाई है ऊपर की ओर, लोअर रिमेन सम की डेफिनेशन ये लिखवाई। लोअर रिमेन सम भी बोलते हैं बहुत से लोग, लोअर डरबक सम भी कहते हैं। क्या कहा यहां पर? एक क्लोज इंटरवल ए बी लिया, ठीक है, ये बाउंडेड इंटरवल लिया हमने, एफ एक फंक्शन लिया है जिसका डोमेन क्या है? ये क्लोज इंटरवल, क्योंकि तुम्हें फंक्शन की वैल्यू यहां से भरनी है इस इंटरवल के अंदर से, तो डोमेन इसका क्लोज इंटरवल ए बी लिया है, और कोडोमेन लिया है इसका रियल नंबर, ठीक। फिर तुमने एक पार्टीशन बनाया होगा, ये रहा पार्टीशन इस क्लोज इंटरवल ए बी का, तो यहां लिखा मैंने लोअर रिमेन सम ऑफ एफ, एफ का जो लोअर रिमेन सम होगा इस क्लोज इंटरवल ए बी पर कोरेस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी, पी पार्टीशन के अनुसार। संकेत ये होगा और ये होगी परिभाषा। संकेत क्या? एलपीएफ। पार्टीशन चेंज करोगे तो निश्चित रूप से सम चेंज हो जाएगा, अगर तुमने यहां पर एफ चेंज कर दिया तो भी ये सम चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सम ही तो है। क्या करना? हर सेगमेंट में फंक्शन का इन्फीमम इनटू उस सेगमेंट की लंबाई की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए है क्या चीज, वो सब चीजें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो जो डेफिनेशन है वो समझा रहा हूं। ज्योमेट्रिकल क्या मतलब है इसका? बहुत बड़ा मतलब है, वो बाद में बताऊंगा मैं, फिलहाल तो डेफिनेशन केवल बता रहा हूं मैं। तो यहां पर एलपीएफ निकाला हमने, ये यहां पे लिख भी दिया है कि भाई एम आई का मतलब क्या है। एम आई का मतलब है इन्फीमम, किसका? एफ एक्स का। लेकिन x की वैल्यू कौन सी भरनी है? अगर तुमने i लिया है तो मैंने यहां लिखा है इंटरवल x i माइनस 1 से लेकर x i तक। अगर यहां पे तुमने लिखा i की जगह 1 तो m1 का मतलब क्या होगा? यहां रखो x0 से लेकर x1 तक, तो x0 से x1 तक क्या होगा?
x0 से x1 तक, वो हमारा होगा पहला सेगमेंट। संकेत दिए थे कल हमने पहले वाली वीडियो में। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है x1 से लेकर x2, तो इसको संकेत देंगे I2। तो यदि मान लीजिए I की जगह तुम 2 भरोगे तो M2 क्या है, इन्फीमम है किसका, fx का। कौन से सेगमेंट पर, हाँ x1 से लेकर x2, या कह दीजिए I2 पर। तो ये डेफिनेशन लिखी है मैंने, यहां लिख भी दिया है, एम आई को क्या कहते हैं, इन्फीमम कहते हैं एपेक्स का। किस सेगमेंट, किस इंटरवल पर या सेगमेंट पर, आई लिखा, आई की जगह 1 करोगे तो I1 हो जाएगा, आई की जगह 2 करोगे तो I2 हो जाएगा। तो M1 क्या हुआ, M1 हुआ इन्फीमम फंक्शन का, किस सेगमेंट पर, I1 पर। अगर I की जगह 2 कर दोगे तो M2 क्या बन जाएगा, इन्फीमम इस फंक्शन का, किस सेगमेंट पर, I2 पर। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, तुमने नोट कर ली होगी। अब बात करते हैं हम इस एग्जाम्पल की, ये एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, तुम्हें बहुत फायदा पहुंचाएगी ये समझाने में कि लोअर रिमेन इंटीग्रल होता क्या है। फिलहाल एग्जाम्पल दी मैंने, एक क्लोज इंटरवल ये लिया, पार्टीशन P बनाया और इस तरह से मैंने सेगमेंट बनाए, सारा काम कर दिया इसमें, जल्दी से नोट करो। देखो बच्चों, यहां पर तुमने देखा जो एलपीएफ बनाया गया है, लोअर रिमेन सम बनाया गया है, ये दो चीजों की मल्टीप्लाई करके बनाया गया है। यहां पर m की और डेल्टा x1। तो हमने देखा m1 भी एक नंबर था, कितना था m1 की वैल्यू, देखो ऊपर 2, डेल्टा x1 कितना आया था, देखो लंबाई 0.3, फिर प्लस करेंगे 2.3 इंटू में लंबाई कितनी थी अगले वाले इंटरवल की, 0.3, अगला वाला था फिर, और इंटू में 0.4, टोटल सम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा आ जाएगा। तुम एक बात मैं तुमसे पूछूं, यदि मैं कहीं पर 3 4 लिखा हो, 3 into 4, मैं तुमसे कहूं कि भाई इसे 12 आएगा, ये क्या एक रेक्टेंगल तुम ऐसा बना सकते हो इन दोनों डिस्टेंसों के द्वारा, एक लंबाई 3 ले लो, चौड़ाई 4 ले लो, या लंबाई 4 ले लो, चौड़ाई ये ले लो, बना सकते हैं, एक रेक्टेंगल बन जाएगा आराम से। ये मान लीजिए 4 है और ये कितना है, 3 है, तो इसका जो एरिया आएगा वो 12 हो जाएगा, यही तो मतलब है। चलो जी, एक बात पूछता हूं मैं तुमसे, फिर इसे सबको उठा दूं, ये तो नोट कर लिया। चलिए दूसरी बात बोलते हैं हम यहां से, 1 मिनट के लिए। मैंने क्वेश्चन दिया है, ये रहा क्वेश्चन है, फंक्शन लिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जरा एक्स पास में को लिखा हुआ है, ये सब दूर है थोड़ा सा, ये तो x की वैल्यू बताई है, x की वैल्यू है तुम्हारी 0 से लेकर 2 तक भरनी है, इंटरवल है तुम्हारा 0 से लेकर 2 तक। वैसे ही बोल लूं, इस फंक्शन का इस पूरे इंटरवल पर सबसे बड़ा मान कितना आएगा, कितनी बड़ी वैल्यू आएगी, सबसे बड़ी 2 पे आएगी, कितनी आएगी, 4 आएगी। तो यदि कोई पूछने का इस फंक्शन का सुप्रीम बताइए, तो तुम कहोगे 4 है, सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, और सबसे कम वैल्यू 0 पे आएगी, कितनी आएगी, 0 आएगी। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मुझे तो इसका एक पार्टीशन पकड़ना है, उस पार्टीशन के सेगमेंट बनाने और उसके ऊपर क्वेश्चन करना है। तो ध्यान दीजिए, मैंने पार्टीशन लिया अपने पास से P बराबर, ये पहला पॉइंट 0 लेना होता है, ध्यान रखना, पार्टीशन लेते हुए 0 लेना होता है, अगला उससे बड़ा लेना, उससे बड़ा, और लास्ट में 2 जरूर डालना, यही है। तो मैंने यहां से डाला अगला वाला पॉइंट 0.5, उससे आगे डाला मैंने 1, फिर उसके बाद में डाला मैंने 1.5 और लास्ट में डाला 2। तो बताइए क्या ये इस इंटरवल का एक पार्टीशन नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मैं बनाता हूं सेगमेंट, चलो पहला सेगमेंट बनाइए, कहां से कहां तक का आएगा, 0 से लेकर 0.5 तक का आएगा। दूसरा सेगमेंट I2 बराबर 1 से लेकर 1.5 तक आएगा। I3 बराबर, अच्छा ये छूट गया, ये छूट गया, 1 मिनट को, ये बच्चे बातें कर रहे हैं ना, तो मेरी निगाह बार बार इन पे जा रही है। 1 और I3 बराबर कितना जाएगा, 1 से लेकर 1.5 तक जाएगा। फिर I4 कितना हो जाएगा, 1.5 से लेकर 2 तक हो जाएगा। कुल मिलाकर कितने सेगमेंट बने, बहुत बढ़िया। पहले सेगमेंट की लंबाई बताओ, दूसरे के सेगमेंट की, तीसरे सेगमेंट की 0.5, और चौथे सेगमेंट की। मैंने जानबूझ के ऐसे सेगमेंट काटे हैं जिनकी लंबाई सबकी सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब तुम्हें मुझे यह बताना है इसके अंदर पहले सेगमेंट पर फंक्शन का सुप्रीम कितने जाना है, उसको मैं इन्फीमम के लेते हैं पहले, इन्फीमम M1 का मतलब होगा मेरा इन्फीमम किसका, फंक्शन fx का, लेकिन किस सेगमेंट में, पहले वाले सेगमेंट में I1 पर। अरे इसका मतलब है ये वैल्यू भरनी बस तुम्हें, तो सबसे बड़ी वैल्यू किस पर आएगी, 0.5 पर, नहीं सबसे कम 0 पर, तो कितनी आएगी फंक्शन की वैल्यू, 0 आ जाएगी, ये तो आएगा। अब तुम्हें निकालना है M2 का मतलब इन्फीमम बताना फंक्शन का I2 पर, 0.5 पर आएगा, 0.5 पर कितना बैठ जाएगा, 0.5 मतलब 1/2 1/4 बैठ जाएगा, ये तो बैठ जाएगा, ठीक जी। अब तुम्हें बताना M3 पर,
M3 का मतलब है इन्फीमम fx का, लेकिन सेगमेंट I3 पर सबसे कम वैल्यू आएगी 1 पर, कितनी आ जाएगी 1 ही आ जाएगी। उसके बाद में M4 इन्फीमम I4 कितना बैठ जाएगा 2 पॉइंट नहीं 1.5 पर है। हाँ कुल मिलाकर 3 कितना बैठ जाएगा ये 1/3/2 और 3/2 का स्क्वायर करोगे 9/4 है, ये तो बैठेगा ठीक जी। अब तुमने देखिए लंबाई भी निकाल लिया हर सेगमेंट की, और हर सेगमेंट पर तुमने इन्फीमम भी चेक कर लिया है। अब तुमसे कोई कहता है एलपीएफ बना के दिखाइए, तो कुछ नहीं करना, M1 करना है इंटू में डेल्टा x1 करना है, और ऐसे ही करते हुए चले जाना है। ये कर दिया मैंने M3 इंटू डेल्टा x3 प्लस M3 इंटू M4 इंटू डेल्टा x4। इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है मुझे। M1 आया 0, इंटू में लंबाई कितनी थी 0.5 थी, फिर M2 कितना था 1/4 डेल्टा x2 1/2 डाल दो, प्लस M3 कितना था 1 और वो थी लंबाई 1/2, ये वैल्यू थी हमारी 1, एक गलती हुई कहीं 9/4 थी ना, हाँ 9/4 इंटू में 1/2। जस्ट सोल्व करना कितना बैठ गया, एक मिनट कर लो जल्दी से। और कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आया ये वाला, ये एलपीएफ बैठ गया 7/4। अब मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूं ये है क्या चीज। तुमने ऊपर देखा ये फंक्शन क्या लिया हमने, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, इंटरवल लिया है 0 से लेकर 2 तक। अब जरा एक बार को इस वाले ग्राफ में निगाह डालिए, मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने यहां पे बाकायदा एक पैराबोला बनाया, ये रहा पैराबोला, और थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं इसे, ये रहा, ये पैराबोला लिया है, ये रहा, ये तो बनेगा। देखिए हमें 0 और 2 के बीच की बात करनी, बस केवल 0 और 2 के बीच में हमने पार्टीशन दिखाया, इसके अंदर कहां का दिखाया, पार्टीशन का मतलब होता है मार्क करना, निशान लगाना कि यहां से तुम्हें काटना है, मैं समझाया था कल। तो देखो एक तो 0.5 पर, एक 1 पर, एक 1.5 पर, थोड़ा सा ये निशान गलत लग गए मेरे से जल्दीबाजी में, क्योंकि मैंने इसे जूम किया होगा, तो जूम करने पे जो है ये आगे पीछे हो गए होंगे। एक मिनट को मैं सही से दिखा देता हूं, ये वाला 0.5 है, ये हमारा 1 है, यहाँ पर 0.1/2 डाल देता हूं, यहाँ पर हमारा कितना है 1 है, और यहाँ पर 1.5 है, फिर ज्यादा निकल गया आगे, मैं अपने आप बना लेता हूं, गड़बड़ हो गई है, ध्यान नहीं दिया मैंने उस पर, एक मिनट के लिए हम अपने आप बना लेते हैं, ये हमने हटा दिया, चलिए अपना आप बनाते हैं। ठीक है, और ये बना दिया हमने पैराबोला, ये रहा। अब हमने पहले सेगमेंट पकड़ा, ओ पार्टीशन पकड़ा, पार्टीशन क्या क्या लेता, पहला पॉइंट क्या लेता 0 यहां पर, फिर उसके बाद 0.5 ये रहा, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1.5 और फिर उसके बाद में 2, ये पार्टीशन लिया। अब सेगमेंट क्या बने, सेगमेंट का मतलब होता है ये टुकड़ा, यहां से यहां तक का एक टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है, ये रहा दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा ये रहा ये वाला, चौथा टुकड़ा हमारा ये रहा, 4 टुकड़े हुए, इन्हें बोलते हैं हम सेगमेंट। तो कोई पूछेगा पहला टुकड़ा I1 जिसे हम I1 कह रहे हैं, कहां से कहां तक का है 0 से लेकर 0.5 तक, कितने पॉइंट है इसके अंदर इनफाइनाइट। I2 हमारा यहां से यहां तक का है, यहां से यहां तक का, और I3 हमारा यहां से यहां तक का है। अगर मैं इन सारे टुकड़ों को आपस में जोड़ दूं का मतलब यूनियन कर दूं, I1 यूनियन I2 इंटू I3 I4, तो क्या बन जाएगा क्लोज इंटरवल 0 2 बन जाएगा। ये तो मतलब है, अरे तुमने 0 2 के तो टुकड़े करे हैं, तो वो I1 यूनियन I2 यूनियन I3 यूनियन I4 हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब हमने क्या करा, इस टुकड़े की तुमने लंबाई कितनी बताई थी मुझे 0.5 है, टुकड़े की लंबाई तो 0.5 ही होगी, दिखा दे रही वैसे भी, डेल्टा x1 की वैल्यू 0.5 तो थी, ठीक। इस टुकड़े पर फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू कितनी थी 0 थी, 0 का मतलब चित्र में देख कर कौन सी है वो, यही तो है ओरिजिन। क्यों, क्योंकि कर्व यहां जाकर मिल रहा, इस पॉइंट पर तो y की वैल्यू कुछ बढ़ेगी, इस पर देखो ये कुछ निकलेगी, ये कुछ निकलेगी, यहां सबसे ज्यादा जाएगी। फंक्शन की वैल्यू का मतलब क्या हुआ है, फंक्शन की वैल्यू का मतलब y का मतलब क्या हुआ है ऊंचाई, क्योंकि x हम इधर दिखा रहे हैं और y कहां दिखा रहे हैं इस पर,
तो ऊंचाई से तो मतलब है, तो मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है, हम ये देखना चाहते हैं इस पूरे इंटरवल पर सबसे छोटी वैल्यू कितनी आई। तुमने कहा 0 आई, कहां आई, 0 पे आई, तो इसका मतलब देखो चित्र यही तो आगे मिल रहा, यही तो मतलब है। ठीक बात, तो हमने कहा तुम्हें क्या करना है, 0 की और किसकी, उस टुकड़े की लंबाई की मल्टीप्लाई करनी है, तो कितनी बैठी थी, 0। देखो पहले यही तो आया हुआ है m1 इंटू डेल्टा x1। अब दूसरे टुकड़े की बात करो, इस टुकड़े के अंदर जो तुम्हारा इन्फिमम था वो 0.5 पे था, m1 नहीं m2 कितना आया था देखियो, 0.5 ये आया। इस टुकड़े की लंबाई कितनी है, वो भी 0.5 थी, ये थी, ठीक है। तो 0.5 इंटू तुमने करा होगा 0.5, कितना आया था, हाँ 0.25 जो भी आया होगा, तो कुल मिलाकर 1/4 आया होगा, 1/4 तो आया था, ठीक जी। तो इसका मतलब तुमने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी, फिर ऐसे ही तुमने अगले टुकड़े पर गए, इस टुकड़े पर, इस टुकड़े की लंबाई कितनी है 0.5, और इस पर सबसे कम वैल्यू कितनी आई, 1 पर आई, वो कितनी आई, ये वाली आई, ये तो बैठी ये वाली ऊंचाई, तो इसकी तुमने मल्टीप्लाई करी इस चौड़ाई में, ये तो करिए, ठीक जी, वो कितनी बैठी थी हमारी, ठीक जी। अब अगले टुकड़े पे आओ, इस टुकड़े पे देखो, इस टुकड़े पे सबसे छोटी वैल्यू किस पर है, इस पर है, और तुमने इसकी मल्टीप्लाई किस में करी, इसमें करी, तो मेरा कहने का मतलब m2 ये है, m3 ये है, m4 ये है, ये हमारा डेल्टा x4 है, ये हमारा डेल्टा x3 है, ये हमारा डेल्टा x2 है, और ये हमारा डेल्टा x1 है, ये तो है। अब यहां सोच के देखना कि हमने कहा m1 इंटू डेल्टा x1, ये इसकी मल्टीप्लाई करी तो m1 कितना है, यहाँ पर 0 है, और इंटू में इसकी मल्टीप्लाई करी तो आंसर कितना आया, 0। तो पहला तो खत्म हो गया। दूसरे की बात करिए, हमने दूसरा क्या करा, m2 इंटू डेल्टा x2, तो m2 हमारा ये वाली लंबाई और डेल्टा x2 ये है, तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दूं, ये वाला रेक्टेंगल, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया इतना होगा m2 इंटू डेल्टा x2। अगले वाले को देखिए, ये m3 है और ये इंटू डेल्टा x3 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला एरिया कितने किसके बराबर बैठ जाएगा, m3 इंटू डेल्टा x3 के इक्वल बैठ जाएगा। अब यहां पे देखो ये m4 है, ये m4 ना है, अगर मैं इसे आगे की ओर बढ़ा दूं, ऐसा बढ़ा दूं और इसे ऊपर उठा दूं, तो जो ये रेक्टेंगल होगा इसका जो एरिया आएगा वो m4 इंटू डेल्टा x4 आएगा, ये तो बैठेगा। इसका एरिया, इस वाले का एरिया, पहले वाले का तो 0 बैठ गया जो यहां बैठा था, फिर इसका ये बैठ गया, फिर इसका यहां बैठ जाएगा m3 इंटू डेल्टा x3, इसका बैठ जाएगा m4 इंटू डेल्टा x4। तो इन सारे एरिया को जोड़ दीजिए, वही हमारा कहलाता है LPF। अब भी समझ में नहीं आई तुम्हें बात, तो हम कह रहे हैं कि LPF, यहां तो 0 बैठ गया, यहां 0 बैठ गया यहां पर, फिर उसके बाद में ये सारा एरिया, ये सारा एरिया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा टोटल जो एरिया है, ये सारा एरिया LPF है। समझ में आ गई बात तुम्हें। अब हम बात, मैं तुमसे एक बात बोल रहा हूं, जैसे तुमने यहां पर टुकड़े करे, तो टुकड़े कुल मिलाकर पार्टीशन के अंदर निगाह डालिए, पार्टीशन के अंदर तुमने कितने एलिमेंट लिए, 1 2 3 4 5 लिए, ठीक है। अगर मैं इनकी संख्या बढ़ा दूं, इनकी संख्या बढ़ा दूं, तो बताइए ये एरिया जो है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, सोच के बताना। ये टुकड़े छोटे छोटे हो जाएंगे, टुकड़े छोटे छोटे हो जाएंगे, जैसे ये टुकड़े, अब तो ये बहुत बड़ा एरिया बना, बहुत बड़ा रेक्टेंगल बना, लेकिन जितना छोटा करेंगे तो ये टुकड़े भी छोटे छोटे होते जाएंगे, चौड़ाई छोटी होती जाएगी। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया है जिसे तुम LPF कह रहे हो, अगर टुकड़ों की संख्या बढ़ा दी जाए तो ये एरिया घट जाएगा या बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया, सेम रहेगा। अभी करके दिखाते हैं, यहां देखो ऊपर देखा ध्यान से, इस चित्र में जाइए, यहां पर कितने टुकड़े हैं, ये 1 2 3 4 टुकड़े हैं, ठीक है, और एक यहां पर है ये रहा जहां पर 0 हुआ, कुल मिलाकर 5 टुकड़े हैं। अब देखिए इसके अंदर, अब भी मैंने लंबाई 0 से लेकर 2 तक की ली है, पूरा इंटरवल 0 से 2 तक का है, लेकिन देखिए टुकड़े कितने बना दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। वैसे तो मैंने यहां लिखा है n के लिए 10 है, 10 टुकड़े होंगे ये, क्योंकि एक बहुत छोटा है यहां पर जो दिखाई नहीं दे रहा, जो लाइन बनी होगी, जैसे यहां पे एक लाइन नहीं बनी थी, यहां पर ये लाइन बनी होगी, ये तो यहां पे 10 टुकड़े हैं। तो देखिए यहां पर LPF की वैल्यू आई है 2.28, और यहां पर जबकि LPF की वैल्यू आई है 1.98, इसका मतलब है टुकड़ों की संख्या यदि बढ़ा दी जाएगी तो इसका मतलब LPF बढ़ेगा। अब यहां पर देखिए मैंने और ज्यादा कर दिए, कितने टुकड़े कर दिया, अब मैंने कर दिया n = 30 टुकड़े, तो टुकड़े कर दिए तो देखो ये इस कर्व के लगभग नजदीक आने लगा, मिलने लगा,
अगर मैं n की वैल्यू अनंत तक ले जाऊं, इनफाइनाइट तक, तो बताइए ये जो ऊपर वाला गैप था, जैसे यहां गैप था, ये गैप था, ये गैप खत्म हो जाएगा। पता है ये क्या चीज आ जाएगी? जब ये एरिया क्या शो कर रहा है यहां पर, नहीं एलपीएफ तो शो कर रहा, अपने उससे जुड़ो ना जो तुम पढ़ते आ रहे हो इतने साल से, जो है उससे जुड़ो। कोई बात नहीं है, तुम्हें पता ही ना कुछ भी, जो है देखिए एक छोटी सी बात पूछता हूं तुमसे। कोई पूछता है y इक्वल टू लिखा मैंने यहां पर, y इक्वल टू लिखा 1 मिनट के लिए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डाल दिया मैंने। तुमसे कोई पूछता है डी बाई डी एक्स निकाल के दिखाइए, तो तुम बड़े आराम से निकाल दोगे, 2x आ गया। क्या है ये? स्लोप है, यही तो है। चलो जी बहुत बढ़िया। कोई पूछने लगा एक्स स्क्वायर का 2x ही क्यों लिखा, तो तुम बाकायदा एक रूल जानते हो। क्या रूल जानते हो? कि डी बाई डी एक्स निकालना है तो एफ एक्स, बोलो, एफ एक्स प्लस एच करेंगे, माइनस एफ एक्स करेंगे, अपॉन में एच करेंगे और लिमिट ले देंगे एच टेंड्स टू 0। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को, इस लिमिट को सोल्व करोगे तो ये वैल्यू बैठती है। अब ये लिमिट क्या है वो भी तुम्हें पता है, स्लोप होती है टेंजेंट की, ठीक है, उससे ही बनी है ये लिमिट। फर्स्ट प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं मैं। अब ये बता दीजिए, अगर तुमसे कोई कहे कि इसका अब की बार इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये तुम क्या निकाल रहे हो, ये बता दीजिए बस मुझे। तुम एरिया निकाल रहे हो, वही तो हम भी कह रहे हैं। तुम्हें रटा हुआ है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बैठता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 बैठता है। क्यों बैठता है ये, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल बता दीजिए क्या हुआ है, पता ही नहीं। इसका तो पता है ये रूल हो गया, इसका कैसा हो गया, ये एक्स क्यूब ही क्यों बैठा, नो उल्टा हो जावे है, उल्टे से ना होता ये, वो तो कहने वाले वो सिमेट्री बैठ जाती है ना, उल्टा करने पे ऐसे बन जाए, वही चीज यहां बता रहे हैं हम। ये इंटीग्रेशन की जड़ है कि इंटीग्रेशन बनता कैसा है, ये यही शो कर रहा। तुमने खूब क्वेश्चन करे इंटर में, अभी जो हमने क्वेश्चन क्या ले लिया था, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऊपर लेना फंक्शन ली थी, तो जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाता है, और लिमिट कहां से ली थी मैंने, 0 से लेकर 2 तक ली, 0 से 2 तक भरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/3। ये तो ये 8/3 क्या आएगा, ये यही वाला एरिया आएगा। ये रहा 0, ये रहा 2, और कर्व कौन सा था, पैराबोला। तो पैराबोला कर्व, और दो x बराबर 0, x बराबर 2 और x एक्सिस के बीच का एरिया निकल जाएगा ये। तो हम यही समझा रहे हैं ये आया कैसा है, इतना 8/3 बना कैसा है, वही हम यहां समझा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इनकी संख्या बढ़ा दें, अनंत तक ले जाएं, तो ये ऊपर वाली जो खाली जगह है तो ये कम होती जाएगी, अनंत पर जाकर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये वही एरिया आएगा जो तुम फॉर्मूले में यूज करते हो, आर्कलाइन का तुमने चैप्टर पढ़ा होगा, एरिया का चैप्टर पढ़ा होगा बीएससी पार्ट 1 में, तो वही एरिया निकल आएगा ये। तो इस तरह से भी एरिया निकाल सकते हैं। ये जर्मन के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये बताया था, जो है कि इंटीग्रेशन करने का मतलब ये होता है, इस तरह से भी कर सकते हो तुम, ठीक है। अब फिलहाल तो तुम इसे नोट कर लीजिए, एक चित्र बना लीजिए, तुम्हें याद आ जाएगा थोड़ा सा, इसको बना लीजिए जल्दी से। देखो बच्चों, इसके अंदर जो है अपर रिमेन सम के अंदर बस उसमें सुप्रीम इंफीमम यूज हुए थे, इसके अंदर होंगे सुप्रीमम यूज। संकेत वही है, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ एलपीएफ लिखा हुआ था पहले, अब लिखा हुआ है यहाँ यूपीएफ। यहाँ पे स्मॉल एम आई लिखा था, अब लिख दिया यहाँ पे कैपिटल एम आई। मतलब डेफिनेशन याद रखो बस, और कुछ नहीं करना तुम्हें। जितने भी तुम जो पार्टीशन बनाओगे, पार्टीशन के अंदर हर सेगमेंट पर तुम्हें सुप्रीम निकालना होगा फंक्शन का, और उस सेगमेंट की लंबाई की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो बस उसे ही बोलते हैं हम यूपीएफ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वही वाला जो अभी लिया था हमने। मान लीजिए हमने एक फंक्शन ली y इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन ली, और इंटरवल वही लिया हमने 0 to 2 वाला, पार्टीशन भी मैंने वही पकड़ा। जरा बता दीजिए एक बार को, पार्टीशन मैंने क्या लिया था, पहले लिया था 0, 1/2, 1, 3/2 और 2, ये लिया था। सेगमेंट बनाया था हमने पहला I1, 0 से लेकर 1/2 तक, इंटरवल ही बनाना, I2 1/2 से लेकर 1 तक, I3 बनाया था हमने 1 से लेकर 3/2, और यहां पे बनाया था I4, वो बन गया था हमारा 3/2 से लेकर 2 तक। सब सेगमेंट की लंबाई निकाल लीजिए, इसकी आई थी 1/2, इसकी भी 1/2, मैंने जानबूझ के लंबाई 1/2 ही डाली थी। लेकिन ध्यान रखना जरूरी नहीं होता कि सेगमेंट की लंबाई सबकी सेम हो, अलग अलग हो सकती है। ये नहीं, अब हमें सुप्रीम चाहिए। M1 कहा मैंने,
सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है किसके अंदर, पहले सेगमेंट पर I1 पर। बताइए I1 ये रहा तुम्हारा 0 से 1/2, सबसे बड़ी वैल्यू 1/2 पाएगी, 0 पाएगी, 1/2 पाएगी, कितनी आएगी 1/2 पाएगी, 1/2 का स्क्वायर कुल मिलाकर 1/4। फिर हम निकालेंगे M2, सुप्रीमम निकालेंगे फंक्शन का I2 पर। बताइए I2 पर, I2 वाला ये इंटरवल है, इस इंटरवल पर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू किस पर जाएगी, 1 पर जाएगी, कितनी जाएगी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगी। भाई फंक्शन तुम्हारी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब तुम्हें निकालना M3। बताइए फंक्शन का सुप्रीमम बताना है तुम्हें I3 पर, I3 ये रहा, तो सबसे बड़ी वैल्यू 3/2 पे जाएगी, तो f 3/2 पे कितनी जाएगी 9/4। अब तुम्हें निकालना है M4, M4 का मतलब सुप्रीमम निकालना है I4 पर। बताइए सबसे बड़ी वैल्यू 2 पे जाएगी, कितनी जाएगी 4, ये निकाल लिए। बस 1 मिनट ध्यान दीजिए। अब हमें निकालना है यूपीएफ, तो यूपीएफ के लिए संकेत होता है यू पी और एफ इक्वल टू हर पार्टीशन पर फंक्शन का सुप्रीमम इंटू उसके लंबाई सेगमेंट की, ऐसे ही M2 इंटू डेल्टा X2, यही काम करते जाइए, ऐसा सोल्व करिए, देखिए कितना बैठ जाता है M4 और X4। वैसे इसकी वैल्यू जो आएगी LPF से बड़ी आएगी कम आएगी, बताओ तुम बताओ, बड़ी आएगी। क्यों, क्योंकि इसमें सुप्रीमम यूज किए गए हैं बड़ी वैल्यू फंक्शन के, और उसमें इनफीमम थे, तो ये वैल्यू 100% उससे या तो बड़ी आएगी या इक्वल आएगी। चलो बताओ यहाँ पे कितना था, M1 आया 1/4, लंबाई थी 1/2, फिर 1 इंटू 1/2, फिर ये कितनी थी 9/4 इंटू 1/2, अब प्लस आया था 4 इंटू 1/2। जरा कैलकुलेट कर दो कितना बैठेगा, कितना 13 30, ये बैठ गया 30 अपॉन 8 भी है, मतलब 15/, ये आ गया। तो यहां से हमें कुछ निष्कर्ष निकालने हैं। पहला निष्कर्ष तो यही है कि हमेशा ही LPF छोटा होता है, इक्वल भी हो सकता है। इक्वल तुम बता दो कब होगा, देखो यहाँ डेल्टा X1 डेल्टा X2 डेल्टा X3 डेल्टा X4 ये तो उसमें भी थे, बस चेंज क्या हुए M1, ये तो चेंज हुआ, उसमें छोटा M1 था, यहाँ बड़ा M1 था, यहाँ सुप्रीमम था वहां इनफीमम था। तो बताइए ये वैल्यू दोनों सेम कब आ सकती है, क्योंकि मैंने इक्वल डाला, जब सुप्रीमम और इनफीमम सेम हो। ऐसी फंक्शन क्या हो सकती है, ऐसी फंक्शन होती है कांस्टेंट फंक्शन। मान लो f(x) की वैल्यू 7 दे दी, अब तुमसे पूछ रहा है बताओ पहले सेगमेंट पर, पहला सेगमेंट क्या था 0 से लेकर 0.5 तक, इस सेगमेंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, 0 पे निकालोगे 7 आएगी, 0.5 पे निकालोगे 7 आएगी, बीच वाले पे निकालोगे 7 आएगी। तो इसका इनफीमम भी 7 है और सुप्रीमम भी 7 है। तो ऐसी स्थिति में यूपीएफ और एलपीएफ सेम होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, बस यही ऑब्जेक्टिव है और कुछ नहीं है। फिलहाल इसे नोट करिए जल्दी से। बस 1 मिनट तक ध्यान देना। जरा बताना मुझे 1 मिनट के लिए, पैराबोला तो वही लिया ना हमने, ये रहा हमारा पैराबोला, ये रहा। चलो बताओ पहले कहां कहां तक हमने वो लिए थे, पहला पार्टीशन बता दो मुझे 1 मिनट को। पार्टीशन 0, 0.5, 1/2 कह लूं, चलो जी 1/2 यहां पर आ गया, फिर 1, 3/2 और 2, यहां तक की बात करनी केवल। सेगमेंट तो तुम्हें पता ही है, पहला सेगमेंट ये है, यहां से यहां तक का, इसकी लंबाई पता तुम्हें डेल्टा X1। ठीक है, हमने सुप्रीम निकाला इस पर। बताइए इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर तुम्हें दिखाई दे रही है, चित्र के अनुसार सबसे ज्यादा किस पर है, 1/2 पर है। ये ऊंचाई सबसे ज्यादा है, तो ये ऊंचाई ही हमने कहा है कैपिटल M1। समझ में आ गई बात तुम्हें। हमने क्या करा था, पहले मैं M1 और डेल्टा X1 की मल्टीप्लाई करी, तो इसे एक रेक्टेंगल बनाओ जिसकी चौड़ाई डेल्टा X1 हो और ऊंचाई हो, लंबाई कितनी मान लीजिए M1 हो। तो यहां से इसको पीछे हटाओ, यहां पर ये रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल का एरिया इतना बैठेगा जितना इसका होगा M1 इंटू डेल्टा X1, ये तो होगा। अरे डेल्टा X1 ये चौड़ाई है, इस सेगमेंट की हाँ चौड़ाई है ये, और ये वाली क्या है, इसका सुप्रीमम है M1। तो इसका मतलब इस जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, इस रेक्टेंगल का एरिया इतने तो बैठेगा। अगले उस पर जाइए,
अगले पर जाइए, इस वाले पर, इस वाले पर, इस सेगमेंट की चौड़ाई कितनी है, डेल्टा x2 है, ये वाली। सुप्रीम किसे बैठेगा, 1/2 पे या 1 पर? सुप्रीम का ना ऊंचाई फंक्शन की 1 पर बैठेगी, ए यहां बैठेगी 1 पर। तो ये हमारा हुआ m2। अरे m2 क्या निकालता हमने, 1 पर फंक्शन की वैल्यू तो बताई थी, चेक तो कर लो कितनी आई थी, वो 1 ही आई थी, तो ये ऊंचाई 1 है। ठीक है, तो अब तो मैं दूसरे की बात कर रहे हैं हम, m2 इंटू डेल्टा x2 की। अब एक रेक्टेंगल फिर बनाओ जिसकी लंबाई इतनी हो, चौड़ाई इतनी हो, तो इसको ऊपर उठाओ, ऐसा इसे ऊपर ले जाओ, ये तो ये वाला जो एरिया होगा ये 100% कितना होगा, m2 इंटू डेल्टा x2 होगा, नहीं बैठेगा? अब तीसरे पर जाओ, तीसरा हम ले गए ये वाला, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये डेल्टा x3 है, ये चौड़ाई। बताइए इस सेगमेंट पर सबसे बड़ी वैल्यू किस पर आएगी फंक्शन की, ये 3/2 पर आएगी, ये वाली आएगी। तो यही हमने कहा था m3। यहां पे भी एक रेक्टेंगल बनाओ, इसको ऊपर उठा लो और ये यहां मिला दो, ये इस रेक्टेंगल का जो एरिया आया है वो 100% इतना है, m3 इंटू डेल्टा x3, ये रहा। अगले टुकड़े पर जाइए, अगला टुकड़ा ये वाला है, ये टुकड़ा, इस टुकड़े की लंबाई है डेल्टा x4, और इस पर जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो 2 पर आएगी, नहीं आएगी, ये साफ दिखा दे रहा है चित्र के अंदर ही। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू 2 पर है, ये यहां। तो ये इसको ही कहा था हमने m4, ध्यान देना m4 लिखवाया था मैंने, 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आई थी, 4, तो ये ऊंचाई 4 है, सही है। अब ये चौड़ाई लेनी, रेक्टेंगल बनाओ, ये बना दिया हमने रेक्टेंगल, ये बना दिया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, इस रेक्टेंगल का एरिया m4 इंटू डेल्टा x4 है। तो हम पूछ रहे हैं कि यूपीएफ हुआ क्या, वास्तव में यूपीएफ है क्या चीज, तो हम ये बता रहे हैं कि यूपीएफ जो है, इन सारे एरिया को, इस पूरे एरिया को जोड़ दीजिए, ये सारा एरिया ये जोड़ दीजिए, तो ये पूरा यूपीएफ है। ये तो मतलब हुआ। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं टुकड़ों की संख्या बढ़ा दूं, सेगमेंट बढ़ा दूं, टुकड़े ज्यादा कर दूं, तो बताइए ये एरिया कम होगा या ज्यादा होगा? फिर सुनिए मेरी बात को, एक मिनट ज्यादा हो गया, देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा पैराबोला था ये, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो टोटल यूपीएफ आया वो यूपीएफ ये है, यहां से यहां तक ये सारा एरिया, ये इतना एरिया यूपीएफ है, सारा एरिया। अगर हम टुकड़ों की संख्या बढ़ा दें, सेगमेंट बढ़ा दें, तो ये बताइए कि ये जो एरिया है कम होगा या ज्यादा होगा? कल्पना करिए, जो तुम्हारा कर्व है ना पैराबोला, ये पैराबोला जो इसके ऊपर के कोने निकल गए तिरछे वाले, ये वाले कोने, ये छोटे होते जाएंगे, और जब ये छोटे होते जाएंगे तो ये एरिया कम होता जाएगा। और यदि हम टुकड़ों की संख्या अनंत कर दें तो ऊपर के कोने खत्म हो जाएंगे, ये एरिया उतना ही आ जाएगा जितना एलपीएफ वाला एरिया था। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो इसका मतलब है कि अगर एलपीएफ और यूपीएफ सेम हो जाएं, यूपीएफ और एलपीएफ सेम हो जाएं, तो ये वाला एरिया निकल आएगा जो हम वैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन करके किसी फंक्शन का। यहां पर फंक्शन डालते हैं और क्या करते हैं, उसे इंटीग्रेट करते हैं, ऐसे निकल आएगा। आगे बात समझ में? फिलहाल ये चित्र बनाइए, फिर मैं आगे बताऊंगा इसको। देखो ये बना चुके हैं, एक मिनट बस, मैं इसको भी दिखाना चाहता हूं कि वास्तव में इस तरह से, ये रहा, अरे रुक जाना, इनको देर होने लग रही, ये चलता नहीं आगे को। इसको देखो, इसमें यहाँ पे टुकड़े बताओ कितने किए हुए हैं, सेगमेंट कितने हैं यहाँ पे इस चित्र में, 1 2 3 4 5 है। इसका जो एरिया सारे का, इस पूरे का एरिया यूपीएफ आया 3.52, सही है। अब इसको देखना, यहाँ पे देखना 0.5 है, ये 1 है, ये जल्दीबाजी में आगे पीछे लिखे गए। चलो इसको देखो, इस वाले को, अब दूसरे वाले को चेक करो, इस वाले को। अब मैंने इसके अंदर टुकड़े बढ़ा दिए या कम कर दिए, ये बता दीजिए। ठीक, तो अब देखिए जैसे टुकड़े बढ़ गए तो क्या हो गया, ये देखो, ये वाला ये एरिया कम हो गया, अब इतना आ गया। अब इसको लीजिए, इस वाले को लीजिए, तुम्हें दिखाई दे क्या? ठीक जी, तो देखो ऊपर का एरिया और कम हो गया, जब n की वैल्यू मैंने 20 कर दी, यहाँ पे 11 थी, यहाँ पे 20 करने पर इतना हो गया। और जैसे ही मैं ये टुकड़ों की संख्या अनंत कर दूंगा तो ऊपर वाला कोने जो है कोने खत्म हो जाएंगे, तो यूपीएफ कितना बैठ जाएगा, इस कर्व 2 लाइन x बराबर 2, x बराबर 0 और x एक्सिस के बीच का एरिया आ जाएगा। ठीक है, और कल बात करेंगे इसके ऊपर।